और अगर सही फीस नहीं मिल पाई जो पैरवी कर रहे हैं, तो शायद ये कोर्ट का केस उतना अच्छा से वो रख नहीं पाएंगे। आप सब जो है अपना जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है इनको जरूर दीजिए। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के डी फार्मा स्टूडेंट के लिए। लिखा गया है कि इसे जो है स्थगित किया जाए, ये इलीगल है, ये इनजस्टिस है, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि कोलकाता हाई कोर्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 स्टूडेंट के द्वारा जो एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के जो केस दायर किया गया था, उसके बारे में मैंने आपको जैसे ही डिटेल मिली थी उसके बारे में जानकारी दी। और ठीक उसके 1 घंटे के बाद एनबीएमएस के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया। लेकिन उसकी कुछ बातें छूट गई थी जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। देखिए क्या हुआ कि कल की जो हियरिंग हुई उसमें तो एक वकील आए थे जो वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल की तरफ से थे, और उन्होंने जितने लोग पार्टी थे उनका पक्ष रखा। फिर उसके बाद एक मेल के माध्यम से जो इन 3 स्टूडेंट के वकील हैं उनको मेल प्राप्त हुआ, और उस मेल में कहा गया कि हम फार्मेसी का जो ये एग्जिट एग्ज़ाम है इसमें कुछ सुधार करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए। तो इसमें जो तीनों स्टूडेंट के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये जो है मेल से तो इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, आप एक काम कीजिए, मंडे को जो कोर्ट ने तारीख दिया है उस दिन आइए और कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराइए। इससे ये क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो तीनों स्टूडेंट का जो कोर्ट केस हुआ है और उसमें जो पॉइंट रखे गए हैं उसका शायद जो है जवाब या तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नहीं है, या फिर कोर्ट में वो जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन ये तो ज़रूर पक्का हो गया है कि जो कोर्ट केस हुआ था और जिसके बाद 20 तारीख को ही हियरिंग के बाद जिस तरह से एनबीईएमएस ने नोटिस जारी किया और एग्जिट एग्ज़ाम को भविष्य की तारीख तक पोस्टपोन कर दिया है, इसे साफ जाहिर होता है कि ज़रूर 3 चीज़ें तो होंगी। या तो हो सकता है कि 3 पेपर हटा करके 1 पेपर कर दिया जाए, एग्जामिनेशन फीस ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा जब 1 पेपर हो जाएगा, और रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहेंगे। या अगर मतलब लगता है हमारे जो ऑनेबल हाई कोर्ट हैं कोलकाता के कि ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है इससे अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी उनको टाइम मिला है 3 दिन का, तो इसको स्टडी करने के बाद हो सकता है कि वो एक ऐसा डिसीजन दे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहें कि आप एग्जिट एग्ज़ाम के बदले में एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लीजिए, और इससे क्या होगा, छटनी हो जाएगा। और एज लिमिट ले आइए डिप्लोमा इन फार्मेसी में, और इसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं उनको आप ठीक से रेगुलेट कीजिए ताकि क्वालिटी फार्मासिस्ट निकल सके। ये मुझे लगता है कि एक सुधार हो सकता है, क्योंकि साफ एनबीएमएस के नोटिस में लिखा गया है कि हम इस एग्ज़ाम में कुछ सुधार करने जा रहे हैं जिसकी सूचना आपको देंगे, और आप इसके लिए एनबीएमएस की वेबसाइट पर देखते रहिए। तो ये हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि स्टे थोड़ी लगा है, अभी तो पोस्टपोन्ड हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रयास नहीं होता जो इन 3 स्टूडेंट के द्वारा कोर्ट में गया, तो ये दबाव नहीं बनता और इस तरह का नोटिस नहीं निकलता। क्योंकि नोटिस जो है हियरिंग के तुरंत बाद जो है डिक्लेयर किया गया, और देर शाम तक इसे जो है वेबसाइट पे अपलोड किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और इस बदलाव में आपको सोमवार को इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होगी जब इसकी हियरिंग कंप्लीट होगी सोमवार को। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है, और ये जो 3 स्टूडेंट है ना, सिर्फ आपस में चंदा करके, और जो लोग 100 रुपया 200 रुपया 300 500 चंदा दे रहे हैं उसके बदौलत ही केस लड़ रहे हैं। और अगर सही फीस नहीं मिल पाई जो पैरवी कर रहे हैं, तो शायद ये कोर्ट का केस उतना अच्छा से वो रख नहीं पाएंगे सोमवार को। इसीलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब जो है अपना जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है इनको ज़रूर दीजिए, ताकि
पैसे की कमी इनके पास ना हो, क्योंकि ये अपने पैसे खर्च करके जा रहे हैं। कोलकाता जाने में कम से कम एक तरफ का फेयर का खर्चा जो है 500 रुपये आता है, वहाँ पे खाना खाने का खर्च आता है, और ये लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के डी फार्मा स्टूडेंट के लिए। तो आपको भी इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक छोटा सा माइलस्टोन प्राप्त हुआ है, लेकिन इनका जो आप पूरा पढ़ेंगे, जो कोर्ट में इनका जो केस है उसमें साफ लिखा गया है कि इसे जो है स्थगित किया जाए, ये इलीगल है, ये इनजस्टिस है, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम। तो इसीलिए आप इनको सपोर्ट कीजिए, और समय समय पर अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।